everyone, welcome back to my YouTube channel. This is another fascinating video. So इससे पहले चैप्टर में मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 द सेल के बारे में बताया था. सो आई होप आपको उतना क्लियर हो गया होगा. अब हम यहाँ पर बात करेंगे डीएनए और आरएनए की. तो उससे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? जैसे कि आपने पढ़ा था, ये सेल है, सेल के अंदर आपका ये न्यूक्लियस है, जो इसमें जो है अम्ल भरा होता है उसे हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं. ठीक, ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल होता है जिसका एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण या सेंट्रल रोल होता है. कहाँ पर? स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कि ट्रांसमिशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये दो पार्ट में होता है, डीएनए एंड आरएनए. डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड. इतना बात क्लियर हो गया. अब हम आपको इसमें आगे एक्सप्लेन करते हैं. सो अब हम बात करते हैं जो डीएनए होता है उसको हम लोग कहते हैं उसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ये कहाँ पाया जाता है? जैसे अभी मैंने बता दिया, न्यूक्लियस में. अगर न्यूक्लियस के अलावा पूछा जाए और कहाँ पाया जाता है तब इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में. इस चीज़ को आप याद रखिएगा. ठीक है, ये कंपटीशन में आके पूछ सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में. अगर बात करें कि फर्स्ट सीन बाय, इसको सबसे पहले किसने खोजा था? जे फ्रेडरिक एंड मिशर ने खोजा था. लेकिन अगर इसमें बात करें जो इसका स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो ये किसने दिया था? लाइक मॉडल जो ये पूरा बनाया गया था वो किसने बताया था? तो उसे बताया था वॉटसन एंड क्रिक ने. ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने. इसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं. तो अब हम यहाँ पे कुछ समझ लेंगे इस स्ट्रक्चर के लिए. जैसे मैंने बताया हुआ था, सेल है, सेल बहुत छोटा एकदम माइनर है. तो जैसे हमने सुई से छोटा सा सेल निकाल लिया. अब सेल को हमने तोड़ा तो उसमें आपको जो है पार्ट नजर आया, न्यूक्लियस नजर आया, उसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया नजर आया, गोल्जी बॉडी नजर आया. तो अब हमने उसमें से न्यूक्लियस लिया. जो न्यूक्लियस को ऐसे तोड़ा तो उसके अंदर क्रोमोसोम निकला. अब क्रोमोसोम में इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा. वो भी कितना स्ट्रक्चर दिखेगा? 46 लाइक 23 पेयर ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे. अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम. ठीक है, अगर इसको जो है अभी इतना बात क्लियर हो गया. अब क्या करेंगे, जो इसका एक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग थोड़ा सा खींच देंगे तो इसको जो है हेलिकल टाइप स्ट्रक्चर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डीएनए. अब उसको हम लोग ने और खींच दिया तो उसको हम लोग कह देंगे जीन. अगर इसकी बात करें कि इसकी चौड़ाई कितनी होती है, दैट वुड बी 34 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं कि डीएनए, जीन और क्रोमोसोम ये सब बराबर है, लाइक इसमें कोई डिफरेंस है? तो नहीं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है. ये तीनों के तीनों जीन इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन का काम करते हैं. ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करते हैं. अब अगर इसके स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे बना के देख लिया, जो इसका आउटर लेयर होता है ये इस तरीके का, ये आउटर लेयर है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड. क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड. और ये जहां जहां पे ऐसे मिलता है उसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन. ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आ जाता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में अगर क्वेश्चन आए, आपको ये पता है कि डीएनए आंसर होना चाहिए, वहां पे डीएनए नहीं है, जीन आ जाए तो आप जीन टिक कर दो. जीन भी नहीं है तब आप क्रोमोसोम आ जाए तो क्रोमोसोम टिक कर दो. इस तरीके से आप इसका आंसर लगा सकते हो. ये बात क्लियर हो गई. अब हम इसको और इलाबोरेट कर लेते हैं. इसमें जैसे आपका है डीएनए. डीएनए जो है किस डीएनए के देखिए दो पार्ट है, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट. अगर पूछा जाए कि डीएनए किस एलिमेंट से बना होता है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, नॉट बना होता है, तो एलिमेंट का नाम क्या है? फॉस्फेट. ठीक है, फास्फोरस. आप इसको आंसर लगा दोगे, इसीलिए यहाँ पे फॉस्फेट लिखा हुआ है. अब न्यूक्लियोसाइड जैसे इसमें पूछा जाए, शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट, ये तीन इसके आंसर होंगे. न्यूक्लियोसाइड को याद भी नहीं होता है तो इट्स ओके. अब यहाँ बात करेंगे शुगर. शुगर में कौन सी? एक राइबोज शुगर, एक डीऑक्सी राइबोज शुगर. अब नाइट्रोजन बेस में बात करें तो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन. प्यूरिन अपने नाम में ही छोटा लग रहा है तो यानी छोटा वाला जो होगा वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होगा. जो बड़ा वाला पिरिमिडिन वो नाम ही बड़ा है तो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होगा. ठीक है, अब ये देखिए प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन. एंड पिरिमिडिन में कौन कौन से आते हैं?
बेस दैट इज थाइमीन एंड साइटोसिन। अगर इसकी बात करी जाए कि यहाँ पर जो आरएनए में अगर सिर्फ ये थाइमीन को यूरेसिल से रिप्लेस कर दिया जाए, थाइमीन की जगह पे यूरेसिल लिख दिया जाएगा, तो वो हमारा आरएनए बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो है यूरेसिल को वहां पे पुट करना है थाइमीन की जगह पर, ये हमारा डीएनए टू आरएनए बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए जैसे ये स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे ए टी से कनेक्ट है, जी सी से कनेक्ट है, ये इधर वाला ये पूरा जो है इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, और जो इसके जहां जहां ये मिल रहे हैं इसको क्रोमेटिन बोलते हैं। अब अगर इसमें ये पूछा जाए कि आपका ये जो इसके फेरे की जो लंबाई है, डीएनए के एक टर्म में जो फेरा होता है उसकी लंबाई है, तो मैंने अभी पिछले सेशन में ही बताया था दैट वुड बी 34 एंगस्ट्रॉम। और इसमें डीएनए के एक टर्म फेरा में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जो ये एवरी न्यूक्लियोटाइड है उनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। और जो डीएनए की संरचना है वो मैंने बता दिया था डबल स्टैंडर्ड होती है, यानी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और जिसकी खोज किसने की थी? वॉटसन एंड क्रिक ने की थी। ठीक है, थोड़ा सा मैं रिवीजन कर दे रही हूँ। एडेनिन एंड थाइमीन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन में, एडेनिन एंड थाइमीन में डबल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे इस तरीके से, और ये ग्वानिन एंड साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। इतनी बात क्लियर हो गई। आई होप सो आपको ये इतना सा क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आरएनए की। आरएनए जैसे इसमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसे डबल डबल बना रहे थे, आरएनए में क्या होता है? दैट वुड बी सिंगल स्ट्रक्चर, इस तरीके से होता है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। okay, अब हम बात करते हैं आरएनए की। ठीक है, आरएनए जैसे कि मैंने बताया था दैट वुड बी सिंगल स्टैंडर्ड, आरएनए हमारा सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अब इसमें आर से ही आपको ये पता चल गया, इसमें आर स्टैंड फॉर राइबो, सो इसमें राइबो शुगर आपकी प्रेजेंट होती है। इसमें नाइट्रोजन बेस में क्या डिफरेंस होता है जिससे ये आरएनए कहलाता है? नाइट्रोजन बेस में सिर्फ और सिर्फ इसमें थाइमीन की जगह यूरेसिल को रख दिया जाता है, और सारी चीज़ें वैसे ही रहती हैं जैसे डीएनए में, लाइक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, बस थाइमीन की जगह पर यहाँ पर यूरेसिल डाल दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। इसमें क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और ये 3 तरीके के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरएनए। mRNA stand for messenger RNA, messenger RNA. T stands for transfer RNA, R stand for ribosome, जहां पर प्रोटीन, इसका काम क्या है? प्रोटीन फॉर्मेशन का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज प्रोटीन। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है? ये 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। 20 अमीनो एसिड, लाइक जिसमें से 10 इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं एंड 10 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल क्या होता है? इसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जिसको पूरा करने के लिए या जिसकी रिक्वायरमेंट हमें बाहर के खाने वगैरह से लेकर पूरी होती है। ठीक है, और नॉन इसेंशियल जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो 10 तो हमारे पास ऑलरेडी है नॉन इसेंशियल। अब क्या होगा? जब खाना हमारे पास आएगा तो ये एमआरएनए क्या करेगा? ये उसको पहचानेगा कि इसमें से वो 10 अमीनो एसिड जो इस जो इसेंशियल है, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, वो कौन से हैं। तो पहले तो उसको पहचानेगा, पहचान के उसको कैच कर लेगा। अगर वो गया आगे उसको देने के लिए, उसके आगे प्रोसेस करवाने के लिए, तो फिर उसकी नज़र से क्या होगा कि जो दूसरे अमीनो एसिड आ रहे हैं वो चले जाएंगे। तो वो क्या करता है? वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ उसको पहचानेगा, पहचान के कलेक्ट करेगा। फिर टीआरएनए, लाइक जो ट्रांसफर वाला आरएनए होता है, दैट इज जो ट्रांसफर करेगा उसको बुलाएगा। टी स्टैंड फॉर ट्रांसफर आरएनए।
अब उसको बुलाएगा, कहेगा लो मैंने जो है ये 10 अमीनो एसिड जो मैंने कलेक्ट करे हैं दैट वुड बी इसेंशियल अमीनो एसिड, इसको ले जाओ आगे। तो जो ये राइबोसोम आरएनए है जहां पर इसका काम किया प्रोटीन फॉर्मेशन का, वो उसको लेकर उससे जो है ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करने लगेगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। जैसे कि ये आपको मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया है, अगर डीएनए टू डीएनए अगर बनता है, ठीक है, डीएनए से डीएनए अपने जैसी एक कॉपी बना देगा, तो लाइक डीएनए टू डीएनए का बनना इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। क्या कहलाता है? रेप्लिकेट, यानी ये रेप्लिका अपनी बनाकर तैयार कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन। और यहाँ पर क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज, जैसे ये डीएनए है और इसका यहाँ पे हम लिख देंगे डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है, क्या होता है? डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो क्या होता है? नाइट्रोजन बेस में थाइमिन की जगह यूरेसिल कर देंगे तो वो आरएनए बन जाएगा। तो इसका बनना डीएनए टू आरएनए दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका? आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए टू डीएनए का बनना, जैसे उसमें जो है थाइमिन यूरेसिल था, वहां पर थाइमिन लगा देंगे तो दैट वुड बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहीं पर हम जब कोविड की जांच होती थी तो हम लोग आरटीपीसीआर पढ़ते थे, उसका यही पर काम था। अब आरएनए टू हमारा प्रोटीन का बनना, अब ये यहाँ पर ये सिंगल स्टैंडर्ड हो गया है। ठीक है, अब आरएनए से प्रोटीन का बनना राइबोसोम, इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन। इस पूरे प्रोसेस को जो एक डीएनए टू डीएनए बन रहा है दैट वुड बी रेप्लिकेशन, देन डीएनए टू आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, देन आरएनए का प्रोटीन में बनना दैट इज ट्रांसलेशन। अब क्या होगा? ये जो डीएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए हमारा बन सकता है, जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। बट एक बार अगर आरएनए से प्रोटीन बन गया तो ये रिवर्स नहीं हो सकता, इसीलिए देखिए इसमें सिंगल एरो लगा है। अब जो बन गया दैट वुड बी ट्रांसलेशन। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? दैट इज सेंट्रल डोगमा। ये क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल डोगमा क्या होता है? सेंट्रल डोगमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको याद रखना, ये बहुत इजी भी है। इसमें क्या होता है? डीएनए टू डीएनए बनना, किसी चीज की रेप्लिका बनना, दैट इज रेप्लिकेशन। ठीक है, ठीक है, डीएनए टू आरएनए का बनना दैट वुड बी ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए से डीएनए का बनना क्या होगा? बेस में जो थाइमिन है, सॉरी जो यूरेसिल था आरएनए में, उसकी जगह पे हमने फिर से थाइमिन लगा दिया तो आरएनए से हमारा डीएनए बन जाएगा, दैट वुड बी इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब फाइनली आ जाता है आरएनए से हमारा प्रोटीन का बनना, लाइक राइबोसोम में वो जाएगा। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। इस पूरी प्रक्रिया को या पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सेंट्रल डोगमा। मैंने यहाँ इस वीडियो में आपको डीएनए एंड आरएनए को समझा दिया है। आई होप सो आपको समझ में आया हो। एंड प्लीज सपोर्ट मी एंड प्लीज शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।